हम वचन को रोज पढ़ते हैं तो हमारे आत्मा और प्राण और हर एक जो अलग हो जाता है। आइए परमेश्वर की जीवित कलाम को पढ़ेंगे जो हमारे बाप दादा से प्रतिज्ञा किया है। इस प्रतिज्ञा हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 26 और 27 पद पढ़ेंगे। हे यीशु, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वो तेरी सहायता करने को आकाश पर प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। तू तेरे सामने से निकालता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। आमीन 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 आमीन। हमेशा तैयारी में रहते हैं, तत्पर रहते हैं, प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं, हम सबके आशीष के कारण बनते हैं। पास्टर जी आपको धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। अब बिना देर करते हुए मेरे साथ सीधा चलते हैं गोंडपिपरी गांव, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र से हमारे बहन तैयार कड़ी है, अर्चना मेश्राम जी। उनके मुखांतर से यीशु जो सुनाना चाहता है तन मन एक लगाकर, दिन भरकर, नंबर भरकर, अच्छे चेले प्रभु का बनकर। अर्चना मेश्राम जी आपका स्वागत है। प्रेज लॉर्ड सर। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति है। परमेश्वर महान है। ये सुंदर समय हमारे जीवन में परमेश्वर जोड़ा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ, आपके साथ बोले, यह मौका दिया परमेश्वर की ओर से, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर महान है और पवित्र है, हमारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जहाँ कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित। पिता का वचन कहता है। तो सच में पिता की उपस्थिति हमारे बीच में है। तो पिता की उपस्थिति में सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं पिता। आप महान है, आप पवित्र है, आप सामर्थ्य है खुदा। आपके तुल्य, आपके समान, आपके जैसा कोई भी नहीं राजा। एकमात्र त्रिएक परमेश्वर केवल आप है प्रभु जी। आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते राजा। रात भर संभाल कर प्रभु अच्छे से परमेश्वर पिता नींद देकर ये सुंदर सा दिन प्रभु, सुंदर सा समय हमारे जीवन में जोड़कर प्रभु आपकी उपस्थिति में हम सभी को ले आए करके आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप महान है, आप सामर्थ्य है, आप पवित्र है करके आपको धन्यवाद देते राजा। ओ प्रभु जी, आपकी तरह कोई भी नहीं राजा, आपके समान कोई भी नहीं राजा। एकमात्र एक परमेश्वर केवल आप है प्रभु जी। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। झुकते हुए तेरे चरणों में प्रभु यीशु मैं आती हूँ। झुकते अर्चना जी, अर्चना जी थोड़ा दिक्कत आ रहा है आपका आवाज में। 1-2 कदम उधर इधर मूव करके देखेंगे। अर्चना जी अभी हाँ, अभी आ रहा है सर, आवाज अभी आ आ रहा रहा है है, क्या? अभी आ रहा है। हाँ। थैंक यू। ओ पिता यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान है राजा। झुकते हुए प्रभु आपके चरणों में आकर आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को, विनती को सुनने वाले, उत्तर देने वाले, आपको धन्यवाद राजा। प्रभु जी, परमेश्वर पिता ये समय दिया कि हम आपके वचन के अनुसार प्रभु जी
बोलने का मौका दिया आपकी ओर से करके आपको धन्यवाद देते राजा। वो पिता पवित्र आत्मा, ना तो बल से ना तो शक्ति से मेरे खुदा, लेकिन आपकी बुद्धि समझ ज्ञान आपकी ओर से प्रभु आप हमें दीजिए, ताकि वचन के अनुसार बोलने की सामर्थ्य प्रभु आप हमारे जीवन में देकर परमेश्वर पिता, जितने लोग हम सुनेंगे आपकी ओर से वचन प्रभु, आपकी बुद्धि के द्वारा समझने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि वचन हम सुनकर समझकर अपने जीवन में प्रभु और जी ऐसा कार्य कीजिए। हम सभी का जीवन में भी में आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर सारा गौरव यीशु आपके नाम को देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते राजा, सुन और बढ़ दया से कम कीजिए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम वचन में जाएंगे मेरे प्रिय। वचन निकालते समय यशायाह की किताब निकालेंगे, इसका 9 अध्याय और 6 वचन पढ़ेंगे। यशायाह इसका 9 अध्याय और 6 वचन। यशायाह इसका 9 अध्याय 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हम एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू सर। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय। परमेश्वर महान है। परमेश्वर ने तो सारे सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर जो करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा मेरे प्रियो। हालेलुया। एक बालक को उत्पन्न किया, किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। हमें एक पुत्र दिया गया, यीशु मसीह को। हालेलुया। जो पिता के पिता के गोदी में एकलौता एक पुत्र था मेरे प्रियो। हालेलुया। उन एकलौते पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए, हालेलुया, हमारा जीवन का उद्धार करने के लिए, अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए, हमें जीवन देने के लिए अपने यीशु मसीह को, अपने पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया मेरे प्रियो। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम, हालेलुया, उसका नाम कैसा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने जो नाम दिया, सब नामों से श्रेष्ठ और सब नामों में ऊंचा यीशु मसीह का नाम है मेरे प्रियो। हालेलुया। और यहाँ पर उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है, और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर, यीशु परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है मेरे प्रियो, के विश्वास करने के द्वारा जीवन को प्राप्त करे मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए पूरा जो प्रभुता है यीशु मसीह पर कंधे पर दिए मेरे प्रियो। हालेलुया। और हमारे जीवन का उद्धार करता यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो एक लूका इसका 2 अध्याय और 8 से लेकर 20 तक हम देखने वाले हैं। तो यहाँ हम लूका इसका 2 अध्याय, दूसरा अध्याय और 8 से लेकर 20 तक, और मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और उस देश में कितने गडरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हालेलुया। वहां पर मेरे प्रियो स्वर्गदूत आकर, जो चरवा थे मेरे प्रियो, उनको संदेश दे रहे मेरे प्रियो।
हालेलुया। कौन सा संदेश देते हैं? हालेलुया। वहां पर रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देने वाले गडरे थे मेरे प्रियो। हालेलुया। और वहां पर मेरे प्रियो और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और बहुत से वे बहुत डर गए। हालेलुया। गड्डियों को आकर स्वर्गदूत क्या करते हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। उनके पास आते हैं, उनके पास खड़े रहते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। हालेलुया। गडीरे मेरे प्रियो जो रात को अपने झुंड का पहरा देते थे मेरे प्रियो। हालेलुया। उनके पास हालेलुया प्रभु का एक दूत आया मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का एक दूत आया और चारों तरफ से मेरे प्रियो। हालेलुया। उनके चारों ओर प्रभु का तेज क्या हुआ है? चमका है मेरे प्रियो। हालेलुया। चारों तरफ से मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का तेज हालेलुया उनको घेर लिया, चमका है, वो डर गए मेरे प्रियो। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत डरो। हालेलुया। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। आनंद का जो स्वर्गदूत मेरे प्रियो गडरी के पास आए मेरे प्रियो, कौन सा सुसमाचार सुना रहे? वो आनंद का है। हालेलुया। कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमारे हर एक संसार के अंधकार के बंधनों से परमेश्वर यीशु मसीह छुड़ाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया है। ये सुसमाचार मेरे प्रियो और प्रभु का दूत गडरियों को दे रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने मेरे प्रियो गडरे के पास आने के बाद मेरे प्रियो हालेलुया वो आनंद का सुसमाचार सुना रहे सब लोगों के लिए। हालेलुया। एक नहीं, दो नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। जितने परमेश्वर की बातों को सुनते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, समझते हैं मेरे प्रियो, विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो सब लोगों के लिए मेरे प्रियो हालेलुया, सारे जगत के लोगों का उद्धार करता केवल यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए गडरी के पास स्वर्गदूत आए और मेरे प्रियो आनंद का सुसमाचार सुनाए मेरे प्रियो, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो कौन है? मसीह प्रभु है। हालेलुया। जगत का उद्धारकर्ता केवल मसीह प्रभु है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसा यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया मेरे प्रियो, हालेलुया, यह हमारी ओर से नहीं तो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने हमें चुना है मेरे प्रियो, तुमने मुझे नहीं चुना। योना में 15 अध्याय 16 वचन में परमेश्वर ने हमें सिखाया मेरे प्रियो कि हमने परमेश्वर को नहीं तो परमेश्वर ने हमको चुना है, नियुक्त किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। नियुक्त किया है मेरे प्रियो, चुना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर यहाँ पर वचन में सिखाते मेरे प्रियो कि आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। हमारे जीवन का उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। हालेलुया। ऐसा बताने के लिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने गडरे के पास भेजा मेरे प्रियो। हालेलुया। और गडरे ने भेजा और पता भी बताया स्वर्गदूतों कि वहां पर गडरे को जाना है और कहाँ पर रखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर 12 वचन में पढ़ती हूँ, और उसका तुम्हारे लिए लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चलने में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। पता भी बताया मेरे प्रियो स्वर्गदूतों ने गडरियों को मेरे प्रियो। हालेलुया। कि एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चलने में पड़ा पाओगे। हालेलुया। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के पास स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर करते हुए दिखा। हालेलुया। में क्या हुआ में सारी करते हैं कहते दिखाई दिया। हालेलुया।
हालेलुया। वहां पर मेरे प्रियो एक आनंद छा गया मेरे प्रियो। हालेलुया। वहां पर मेरे प्रियो स्वर्गदूत आया गड्ढे के पास मेरे प्रियो, चरवा के पास मेरे प्रियो आया, और यहाँ पर स्वर्गदूता का दल भी परमेश्वर की स्तुति करते हुए मेरे प्रियो आएंगे। हालेलुया। और वह कहते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो रही है, और पृथ्वी पर भी उन मनुष्य में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। जिससे परमेश्वर क्या है, जिस लोगों से प्रसन्न है उनके जीवन में शांति हो, परमेश्वर का वचन सिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु हमारे जीवन का उद्धार करता है, ऐसा मान लिया है, तो परमेश्वर कहते हैं कि पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। हालेलुया। किसी शांति ना पैसे में ना धन में है मेरे प्रियो, लेकिन पर यीशु मसीह हमारे शांति का राजकुमार है मेरे प्रियो। वही हमारे उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडियर ने आपस में कहा, हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, जैसे गडरिये को स्वर्गदूत ने कहा 12 वचन में कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। पता बताया मेरे प्रियो। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग में चले गए मेरे प्रियो, तो वो गड्ढे ने आपस में कहा मेरे प्रियो, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को जो स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर दिया था, हालेलुया, उन बातों को उन्हें क्या किया है मेरे प्रियो, अपने जीवन में लागू कर कर चला है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। उनको बातों को उन्हें मेरे समझा है। हालेलुया। बेतल बेतल हुई है और वो देखे। हालेलुया। एक जगत उत्पन्न हुई में, हालेलुया, जो था, उसका क्या सिस्टर करना है, सिस्टर देखना है। सिस्टर सिस्टर हाँ। एक आध फीट इधर उधर हो जाइए, आपका साउंड सही नहीं आ रहा है, सिग्नल सही नहीं है। एक फीट इधर उधर हो जाइए, सिग्नल आने लगेगा। अभी आ रहा है क्या आवाज? कवरेज प्रॉब्लम हाँ, रहता है इधर। आ रहा आ है, आ रहा रहा है है, आ रहा है। हाँ, कवरेज प्रॉब्लम है इधर, इसलिए। अभी आ रहा है क्या आवाज? आ रहा है, आ रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर महान है। तो जब स्वर्गदूतों के पास से स्वर्ग को चले गए, हालेलुया, जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गडीरे ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखिए। हालेलुया। और गड्डियों के हृदय में, जीवन में, मन में मेरे प्रियो, यह परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत के द्वारा जो बात कही थी मेरे प्रियो, देखने की चाहत उत्पन्न हुई। और क्या किया है मेरे प्रियो, आपस में उन्होंने क्या किया है, सम्मति किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और देखने की जो चाहत उनके जीवन में हो गए मेरे प्रियो, देखने के लिए गए। हालेलुया। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरने में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। समय न गवाते हुए मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। वो चरवा थे मेरे प्रियो, और वहां पर मैं रात को झुंड का पहरा दे रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। रात को झुंड का पहरा देने वाले चरवा थे मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे स्वर्गदूत ने उनको कहा कि तुम क्या करोगे, एक बालक को कपड़े में हुआ चरने, ऐसा स्वर्गदूत ने कहा मेरे क्या में क्या हुई हब्बू ने हमें बताया है देखे। हालेलुया। तुरंत गए मेरे प्रियो, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरने में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है, पवित्र है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उन्होंने क्या किया है, गडरिया ने तुरंत जाकर मेरे प्रियो यूसुफ को देखा है, मरियम को देखा है, जो चरनी में बालक
पड़ा था मेरे प्रियो, हालेलुया, उनको देखा है मेरे प्रियो। वो आश्चर्यचकित हो गए मेरे प्रियो, हालेलुया। उन्हें यहाँ पर देखते 17 वचन में, उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड्डियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। हालेलुया, हालेलुया। और परंतु सॉरी और गड्डियों ने जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जैसे मेरे प्रियो अपने दूतों को गड्ढे के पास भेजा मेरे प्रियो, हालेलुया। और जैसे गड्ढे उनके पास आए और जैसे मेरे प्रियो एक तेज चमका चारों ओर, मेरे प्रियो डर गए। लेकिन जैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था मेरे प्रियो कि आनंद का सुसमाचार मैं क्या करूंगा, सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए, हालेलुया, जगत के सारे लोगों के लिए एक आनंद का सुसमाचार है, हालेलुया। और स्वर्गदूत ने सुनाया कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा हुआ है। वह है क्या? वह मसीह प्रभु है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन का उद्धारकर्ता यीशु मसीह है मेरे प्रियो, जो हमारे लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए मेरे प्रियो, हालेलुया। जैसे गड्रिये ने जैसे सुना, और सुनने के बाद उन्होंने क्या किया मेरे प्रियो, तुरंत वो गए उस स्थान में जिस स्थान को स्वर्गदूत ने कहा कि वहां पर है, चरनी में पड़ा है, हालेलुया। और देखने के लिए वो गए मेरे प्रियो, हालेलुया। और देखने के बाद मेरे प्रियो उनको क्या मिला? एक खुशी और आनंद करते हुए, परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करते हुए वो लौट आए मेरे प्रियो, हालेलुया। ऐसा नहीं कहा मेरे प्रियो रात को वो झुंड का पहरा देने वाले लोग, अरे मेरे झुंड है, हालेलुया, तो इधर उधर भटक जाएगा, ऐसा कुछ सोचते न सोचते हुए मेरे प्रियो, उन्होंने जैसा स्वर्गदूत चले गए स्वर्ग में बताने के बाद मेरे प्रियो, तो आपस में सहमति कर वो उन्होंने क्या किया है मेरे प्रियो, हालेलुया। हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया देखे, हालेलुया, वो तुरंत गए मेरे प्रियो, हालेलुया। ऐसे प्रभु के हमारे जीवन में जो प्रभु कार्य करते हैं, हालेलुया, हमारे जीवन में प्रभु प्रियो जो आनंद का सुसमाचार परमेश्वर ने ले आए मेरे प्रियो, वो उद्धार करता मसीह यीशु है मेरे प्रियो। उस मसीह यीशु का आनंद का सुसमाचार हमें भी लोगों तक पहुंचाना है मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। गड्डी ने जैसे मेरे प्रियो यहाँ पर क्या किया है मेरे प्रियो 18 वचन में, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड्डियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, हालेलुया। गड्ढे ने उनसे कही आश्चर्य किया, हालेलुया। गड्ढे ने सुनने वालों को जो, हालेलुया, उनको उन बातों किया है, प्रकट किया है मेरे प्रिय। हमें भी यीशु मसीह का सुसमाचार जो सारे जो आनंद का जो सुसमाचार है मेरे प्रियो, हालेलुया, कि हमारा यीशु मसीह क्या है? उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हालेलुया। हमें आनंद का सुसमाचार सुनाया गया, वैसे हमें भी लोगों तक जो सब लोग परमेश्वर के हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, उन तक आनंद का सुसमाचार हमें सुनाना है मेरे प्रियो, हालेलुया, ताकि हमारी तरह वो भी इसी पर विश्वास करे और उद्धार जीवन को प्राप्त करे मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हमें जानना है आनंद का सुसमाचार जो हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे यीशु मसीह को दिया है, उस आनंद का सुसमाचार जगत का उद्धार करता यीशु मसीह है, उन लोगों तक हमें जाकर सुनाना है मेरे प्रियो, हालेलुया, ताकि हमारा जीवन जैसे यीशु मसीह ने बचाया है मेरे प्रियो, वैसे उनका भी जीवन यीशु मसीह बचाए मेरे प्रियो। ऐसे हमें क्या करना है? कार्य करना है, काम करना है मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। तो परमेश्वर महान है, इन सारे वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप महान हैं, आप सामर्थ्य है, आप पवित्र परमेश्वर है करके आपको धन्यवाद देते राजा। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु यीशु, आपकी जय जयकार करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते राजा। थैंक यू जीसस। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन,
तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। हाँ मेरे पिता, जिंदगी के सफर में हम अकेले नहीं मेरे खुदा, आप हमारे साथ है, आप हमारे संग है मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। ओ पिता, आपने परमेश्वर पिता जैसे प्रभु जी ओ राजा, ओ परमेश्वर ने हमारे लिए एक बालक उत्पन्न किया है प्रभु जी। ओ राजा, हमारे लिए एक पुत्र को दिया है प्रभु जी। प्रभुता उसके कांधे पर है मेरे खुदा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी प्रेमी परमेश्वर है राजा। अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, आपने कहा मेरे खुदा। सच में परमेश्वर पिता, आप ही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है मेरे पिता। वो शांति की राजकुमार है प्रभु जी, अद्भुत युक्ति कार्य करने वाले पराक्रमी प्रेमी परमेश्वर है मेरे खुदा। वो आप अद्भुत है मेरे पवित्र राजा हमारे लिए प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता प्रभु जी इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी, और आनंद का सुसमाचार जो घड़ियों को प्रभु जी स्वर्गदूतों ने सुनाया प्रभु जी, ओ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। सच में राजा, एक आनंद का सुसमाचार प्रभु जी, ओ राजा स्वर्गदूत ने घड़ियों को परमेश्वर पिता जैसे बताया प्रभु जी, उन्होंने परमेश्वर पिता जैसे बताया, वो पता बताने के बाद परमेश्वर पिता प्रभु जी, ओ राजा एक बालक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाव गए, तब परमेश्वर पिता प्रभु जी वो तुरंत देखने के लिए गए परमेश्वर पिता प्रभु जी। वैसे जो आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए आपने सुनाया प्रभु, आप मसीह यीशु उद्धार करता परमेश्वर है राजा। वैसे हम भी प्रभु जी गधियों की तरह प्रभु तुरंत परमेश्वर पिता आपका सुसमाचार जो आनंद का है प्रभु जी, सब लोगों का है मेरे पवित्र राजा। ओ राजा, हम आनंद का सुसमाचार बांटने के लिए राजा, और तुरंत प्रभु हम कार्य करें मेरे खुदा, ताकि हमारी तरह कई लोग प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करें और उद्धार और जीवन को प्राप्त करे राजा। जैसे गर्जियों के जीवन में आपको देखने के बाद एक आनंद आया प्रभु जी, खुशी आई मेरे पवित्र राजा, वो आनंद के साथ सुनकर सब लोगों ने देखने के बाद आपकी बड़ाई स्तुति करते हुए लौट आए प्रभु जी। वैसे हम भी परमेश्वर पिता आपका कार्य करें मेरे खुदा, आनंद का सुसमाचार सुनाए, ऐसी समझ ऐसी बुद्धि आज के वचन के द्वारा हम जितने लोग आज का वचन सुना है प्रभु, हमारे हृदय में आप दीजिए, ताकि जैसा आपने हमारा उद्धार किया वैसे आनंद का सुसमाचार लेके जाने के बाद आपका नाम आपके परमेश्वर पिता गवाही बताने के बाद प्रभु जी लोग भी आप पर विश्वास करें, वो भी हमारी तरह उद्धार जीवन को प्राप्त करे प्रभु जी। ऐसा हमारा इस्तेमाल कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते राजा। वचन के द्वारा हम सभी प्रियजनों को आशीर्वादित किया है राजा, और इस वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य शक्ति बुद्धि ज्ञान हम सभी को देकर चला है हमारे पिता प्रभु जी। और राजा हमारे सर प्रभु जी धनराज जान प्रभु, उनके जीवन उनके फैमिली के हर एक सदस्य के जीवन को आप आशीर्वादित कीजिए पिता। आप उन्हें छू लीजिए मेरे पवित्र राजा, सारे शरीर की पेन देने वाली बीमारी लाने वाली हर एक दुष्ट आत्मा के कार्य को प्रभु हम डांटते धमकाते प्रभु, उनका शरीर छोड़कर निकल जाने का आदेश देते यीशु के नाम से। पूरी तरह से आप छुटकारा और चंगाई प्राप्त है उनको परमेश्वर पिता छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से, ताकि प्रभु आपकी महिमा होने पाए राजा। सारी आवश्यकता को सारी जरूरतों को परमेश्वर पिता उनकी ओ राजा प्रभु जी, ओ राजा आप यीशु के नाम से पूर्ण कीजिए पिता। जो सेवकाई आपने उन्हें दी है उस सेवकाई को करने की सामर्थ्य समझ बुद्धि ज्ञान से आप भर दीजिए मेरे खुदा, ताकि कई लोग उनके द्वारा प्रभु जी और राजा आशीषित हो जाए। उनकी सेवा कार्य को आशीर्वादित कीजिए पिता। जितने इस परमेश्वर पिता ऑनलाइन प्रभु जुड़ते हैं प्रभु जी लोग मेरे राजा, हर एक को प्रभु आशीर्वादित कीजिए पिता। उनकी सारी आवश्यकता को सारी जरूरतों को पूर्ण कीजिए मेरे खुदा। धन्यवाद देते मुझे भी मौका दिया प्रभु जी वचन बताने के लिए, को धन्यवाद देते राजा। हम सभी का जीवन आगे का सारा आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर सारा गौरव यीशु आपके नाम को देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते राजा, सुनो बड़ दया से रंग कीजिए, आमीन। आमीन आमीन। इसलिए तुम जाओ और जाकर क्या करें, सुसमाचार को प्रकट करें। मत्ती आखिरी अध्याय में 28 अध्याय में आखिरी वचनों में बताया है
इसलिए तुम जाओ। किस लिए? हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ है, जो 7 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी यशायाह नबी के द्वारा, क्योंकि हमें बालक उत्पन्न हुआ है। और वह बालक चरनी में कपड़े से लिपटे हुए मरियम के गोद में यूसुफ के घराने में पैदा हुआ है। वो बालक जो यीशु मसीह है। इसलिए तुम जाओ, सारे जगत में सुसमाचार को प्रकट करो। इसलिए हम जाए, सारे संसार में सुसमाचार के महक को फैलाए है, खुशबू को फैलाए है। बहुत ही सुंदर संदेश सुना रही थी बहन अर्चना मेश्राम जी। आपको और आपके सेवकाई को परमेश्वर आशीषित करे। थैंक यू धन्यवाद सर। देते हैं अर्चना मेश्राम जी। गॉड ब्लेस यू। अब समय हो गया है। ये कार्यक्रम हिंदी सभा भी यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं शाहडोल मध्य प्रदेश में, जहाँ से साजन कोशी सर है। 2 शब्द बोलेंगे और आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। अच्छी गूढ़ बातें जो इस क्रिसमस के समय के दौरान या क्रिसमस सीजन के दौरान प्रभु के जन्म की बातों को बताया गया। इन बातों को हम निरंतर जब से हम मसीह में आए हैं जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझ भी रहे हैं। पर उस समझ को हम कितना अपने अंदर रख पाते हैं, उस भावुकता को, मसीह की बातें हमसे कितनी प्रकट होती है। और केवल मसीहत को प्रकट करना ही हमारी ड्यूटी है। इसीलिए इस संसार पर हम रचाए गए हैं, बसाए गए हैं और जिलाए गए हैं और रखे जा रहे हैं जब तक हमारा जीवन इस संसार में है। क्योंकि हमारा जीवन तो हमारा नहीं है, जो प्रभु की महिमा के लिए हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। यदि हम सोच रहे हैं कि हमारा जीवन हमारा है तो वो गलत है। जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ेंगे तब शायद हमें समझ में आएगी ये बातें कि हम कितना परसेंट मसीही हैं। जो प्रतिशत है 1 से लेकर 100 तक दिया गया है, इन बातों को जरा हम सोचें कि हम कितना परसेंट। इसके पहले भी मैं कई बार इन बातों को रखा हूं वचन के तहत। इसको हम जरा सोचें, समझें कि यदि हमें स्वर्ग को जाना है या प्रभु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखना है, तो हम कितने सिद्ध हैं, कितने पवित्र हैं, कितने दयावान हैं, कितनी नम्रता हम में है कि प्रभु आएगा और तुरही बजेगा और हम उठा लिए जाएंगे। ऐसा कब होगा? क्या वो 10 कुमारियों में से 5 कुमारी के समान तो नहीं कि तो हम तेल ढूंढते बैठेंगे? होने दे पिता, क्यों तब तक हमारा समय चूक जाएगा। और यदि समय चूका तो फिर हम किसी काम के नहीं। चाहे हम 10 साल की उम्र के हों, चाहे 80 साल की उम्र के हों, ये सब दुनिया में, संसार में, इस बेबीलोन में व्यर्थ पड़ा रह जाएगा। क्योंकि हमें प्रभु के आगमन के साथ उस 1000 साल की यात्रा में निकलना है, जहां हम प्रभु के साथ 1000 साल रहेंगे, जहां सोने का रोड और सोने का घर होगा।
तैयार करके हमारे लिए वो बैठा है। इन बातों को हमें सोचना है। जैसा अर्चना जी ने बताया कि हमारी सम्मति कैसी हो। ये सम्मति जो वर्ड है बहुत कठिन है इसको समझना, क्योंकि उम्र के दहलीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको जरूर कुछ ना कुछ बात से ठोकर लगता है। अरे अरे, मैं आज तक नहीं जानता था, मैं आज तक नहीं समझता था। डिक्शनरी आज नहीं बना है, हमारे कितने पुरखे उठा लिए गए, उसके पहले से ये डिक्शनरी बना हुआ है। कुछ कुछ चीजें उसमें अमेंडमेंट करके डाला जाता है, मगर डिक्शनरी बदलता नहीं है। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है, बाइबल नहीं बदलता। मेरे को डिक्शनरी से कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब यह है कि जो वचन हमें मिला है ये न बदलता है, ये अटल है, अड़िग है। हमको बदलना है, और हम कितना परसेंट बदले अपने आप से पूछे। और प्रभु के सामीप्यता में रहने के लिए, या प्रभु की उस सम्मति को, या प्रभु के उन आज्ञाओं का पालन करने के लिए जब तक हम सामर्थ्यशाली नहीं होंगे, प्रभु के आगमन में हमारा उठाना असंभव है। कितने लोग इन बातों को समझ रहे हैं, कितने हम समुद्र के उस पानी के कितने नीचे हम कौंध रहे हैं, कितने गहरे में हम चले गए। रेता हट गया क्या? फिर बालू हट गया क्या? और थोड़े बड़े बड़े कंकड़ हट गया क्या? फिर बड़े पत्थर हट गए क्या? क्या हम उसके नीचे उस कड़े पत्थर पर तक पहुंच गए जिसके नीचे शायद सोना है, शायद चांदी है, और उसके नीचे हीरा है, और उसके नीचे प्लेटिनम है? ये जितनी धन की बातों को हमने बताया या समझाने की कोशिश में है, मेरा कोई मकसद ये नहीं, मकसद मेरा पवित्रता का है कि हम कितने पवित्र हैं, कितने दयावान हैं, कितने सिद्ध हैं। इन बातों को जरूर अपने आप से पूछें और उस समझ का परिचायक बन आशा, विश्वास और प्रेम को सार्थक बनाकर आशा के अनुरूप रह पाएं, और आत्मा के उन 9 फलों को हमारे जीवन से हम जगा पाएं। और इन फलों का सम्मति अगर हमारे जीवनों से प्रकाशित हो पाए तो जरूर हम प्रभु की वचन के अनुसार या उसकी आज्ञा के अनुसार उस दस्तूर ही बजेगा, हम उठा लिए जाएंगे। प्रयत्नरत रहें और हमारा जीवन साक्ष्य बनना चाहिए, एक विटनेस बनना चाहिए। किसके लिए? मसीहत के लिए। यदि नहीं तो दुनिया बेकार है, हमारा जीना बेकार है, हमारी सुंदरता, हमारी पढ़ाई, हमारा पैसा, हमारा परिवार सब बेकार है। यदि हम उस ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो अपने आप को बिना तेल वाली कुमारी जैसा समझ पाएंगे। 2 जन चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा। 2 जन संग सोते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा। कितने दृष्टांत, कितनी बातें हैं। वचन की बातें अटल हैं। धन्यवाद, काश ये हम समझ पाते। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद प्रभु, अच्छे सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन बांटा गया, मसीहत के आने के समय की बातें हैं, गडरिये की बात है पिता। होने दे पिता, ये सब बात हम समझ पाए। किस सुनकर जो उनकी जो खुशी थी वो लेकर वो चले गए, और कहाँ चले गए? खुशी बांटने के लिए, खुशी बताने के लिए। क्या हम भी उस आनंद के अनुसार हैं? बड़े आनंद का लिखा है इसी वचन को, जो वचन अभी बांटा गया उसमें लिखा है बड़े आनंद। क्या उस बड़े आनंद को हम महसूस कर पाए?
पूछने की बात है, जानने की बात है। यस लॉर्ड, पवित्रता के जीवन में बनने का अवसर दीजिए पिता। हम आपके नजदीक आ पाए पिता, आपकी समझ को धारण कर पाए पिता, हम आपको भाते हुए हो पाए पिता। धन्यवाद प्रभु। ठंड के इस समय में पिता एक एक को सहने की शक्ति दीजिए प्रभु। विशेष रूप से अपने सेंट्रल पास्टर के लिए प्रार्थना करते, जो कि छोटे छोटे ऑपरेशन के साथ पिता परमेश्वर गुजर रहे, चल रहे। मैं तो सोच रहा था शायद नहीं बात करने की स्थिति में होंगे। धन्यवाद प्रभु का कि हम बात सुन पाए हैं, उनके आखिरी बातों को हमने सुनकर ग्रहण किया, धारण किया। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आशीष करे। और यदि आप चाहते हैं कि दास के द्वारा प्रभु की महिमा हो, तो जल्द से जल्द पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु। आशीष के साथ हम चाहते प्रभु, अनुग्रहित कर ले पिता। हर एक बात से आप का पदार्पण हमारे जीवनों में रहने पाए, ठहरने पाए, और उस सम्मति के अनुसार जो बहन ने भी बांटा, प्रकाशित होकर उन चरवाहों की जैसी खुशी मिलने की स्थिति बन पाए प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमेन आमेन। बहुत बहुमूल्य बातों को रख के साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं। आपके परिवार सदा बरकतों से भरा रहे, आशीष को प्राप्त करते रहे, सदा खुश रहे। धन्यवाद देते हैं। अब समय हो गया है ज्योति हरी से निवेदन